हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लैक ऑफ फ्यूजन जो कि एक वेल्डिंग डिफेक्ट है इसके बारे में समझेंगे। लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके कॉजेस और रेमेडीज़ क्या है वो हम समझेंगे। तो लैक ऑफ फ्यूजन को इनकम्प्लीट फ्यूजन भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन, या इसे शॉर्ट में LOF या LF भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही नाम है। अब फ्रेंड्स, लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ फ्यूजन होता है जब भी हम वेल्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेल्डिंग का फोटो बना लेता हूँ। ये एक सिंगल V ज्वाइंट है। तो जब भी हम वेल्डिंग करेंगे, ऐसे वेल्डिंग करेंगे, पहले हमारा जो रन होगा उसे रूट रन बोलेंगे। रूट रन के बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेल्ड रन करते जाएंगे, भरते जाएंगे, वेल्ड लेयर डिपॉजिट करेंगे और वेल्डिंग होता जाएगा। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, वेल्डिंग के दौरान अगर जैसे ये हमारा बेस मेटल हो गया, ये हमारा ज्वाइंट है वेल्ड ज्वाइंट, तो ये बेस मेटल और ये वेल्ड मेटल। बेस मेटल और वेल्ड मेटल में ज्वाइनिंग होती है जब दोनों एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के कारण फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे ज्वाइनिंग होती है। बेस मेटल और वेल्ड मेटल मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने से फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब ज्वाइनिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक एंटिटी हो जाती है, दो से एक हो जाते हैं, तो मेल्टिंग होने से फ्यूजन होता है। अब अगर बेस मेटल और वेल्ड मेटल में मेल्टिंग ना हो तो फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो इसे ही हम लैक ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, दो तीन चीजें हो सकती हैं। लोकेशन के हिसाब से हम लैक ऑफ फ्यूजन को कैटेगराइज भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पहला रन होता है इसे हम रूट रन बोलते हैं। तो अगर रूट में, वेल्ड ज्वाइंट के रूट में अगर लैक ऑफ फ्यूजन है तो उसे लैक ऑफ रूट फ्यूजन बोलते हैं। रूट फ्यूजन, रूट में फ्यूजन हुआ वेल्ड मेटल और बेस मेटल के बीच में। दूसरा है, जैसे कि मैंने बताया कि बेस मेटल है और वेल्ड मेटल, तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए, एक तो ज्वाइंट इधर, एक इधर, ज्वाइंट के फेसेस, एक फेस ये है, एक फेस वे है, अगर सिंगल भी है तो इस फेस को और इस फेस को साइड वॉल बोलते हैं। तो ये साइड वॉल और वेल्ड मेटल, इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन नहीं होगा तो उसे बोलेंगे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। साइड वॉल जो हमारे ज्वाइंट के फेस है वो वॉल हो गया, साइड वॉल एक तरीके से, और वेल्ड मेटल उसके साथ अगर फ्यूज नहीं हुआ, ये वेल्ड मेटल है और ये ज्वाइंट, तो लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। इसके बाद जो तीसरा है, अब फ्रेंड्स जैसे हम एक वेल्ड लेयर के ऊपर दूसरा वेल्ड लेयर डिपॉजिट करते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरा वेल्ड लेयर करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सक्सेसिव जो लेयर्स है, जैसे इस लेयर के ऊपर जो हमने दूसरा लेयर डिपॉजिट किया, तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं हुआ हो, प्रॉपर मेल्टिंग ना हो कि फ्यूजन नहीं हुआ हो, तो इस केस में जो हमें लैक ऑफ फ्यूजन मिलेगा उसे हम बोलेंगे लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन। लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन। सक्सेसिव वेल्ड लेयर्स के बीच में, वेल्डिंग के लेयर्स के बीच में अगर लैक ऑफ फ्यूजन हुआ तो लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लोकेशंस के हिसाब से कैटेगराइज किया गया लैक ऑफ फ्यूजन को, लैक ऑफ रूट फ्यूजन, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन। तो ये लैक ऑफ फ्यूजन हो गया। अब लैक ऑफ फ्यूजन और उसके टाइप्स समझने के बाद हम समझेंगे कि लैक ऑफ फ्यूजन अकर क्यों होता है। तो इसके कारण और इसके रेमेडीज हम वन बाय वन समझेंगे। फ्रेंड्स, कॉजेस और रेमेडीज बताने के पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ लैक ऑफ फ्यूजन का। इस वेल्डिंग में देखिए, वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट है, लेकिन इस पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए, ये हमारा बेस मेटल है और ये वेल्ड मेटल। तो अभी अगर इस फोटो में देखेंगे तो ये बेस मेटल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वेल्ड मेटल के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, मेल्टिंग नहीं हुई है, फ्यूज नहीं हुआ है। इस पोजीशन पे देखेंगे, इस पोर्शन पे, तो यही है हमारा लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। मतलब ये जो ज्वाइंट है बेस मेटल का ज्वाइंट, ये वेल्ड मेटल के साथ फ्यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफ्स के बाद अब हम देखेंगे क्या होती है कॉजेस और क्या है रेमेडीज लैक ऑफ फ्यूजन के। तो जो पहला कारण है और बहुत ही बड़ा कारण है वो है वेल्डिंग करंट, इनसफिशिएंट वेल्डिंग करंट। अगर हमने वेल्डिंग के दौरान पूरा जितना हमें रिक्वायर्ड है करंट उतना नहीं दिया, कम करंट दिया,
तो कम करंट होगा तो मेल्टिंग कम होगा और जाहिर सी बात है लैक ऑफ फ्यूजन होगा। तो ऐसे में हमें प्रॉपर जो वेल्डिंग प्रोसीजर के हिसाब से जितना करंट मेंशन है उतना करंट देना पड़ेगा। दूसरा है इम्प्रॉपर हीट इनपुट। इम्प्रॉपर हीट इनपुट ये भी बहुत बड़ा कारण है। हीट इनपुट देखिए फ्रेंड्स, लैक ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग का प्रॉब्लम है, तो मेल्टिंग हीट से प्रॉपर हीट ना मिलेगी तो मेल्टिंग नहीं होगा। तो हमें हीट इनपुट, प्रॉपर हीट इनपुट देना है, तब जाके हमें लैक ऑफ फ्यूजन नहीं मिलेगा। तीसरा कारण है इलेक्ट्रोड की हैंडलिंग। अगर इलेक्ट्रोड की हैंडलिंग ढंग से नहीं हुई, इनएप्रोप्रिएट ढंग से हुई, तो भी हमें इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो अभी हमें लैक ऑफ फ्यूजन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रॉपर हैंडलिंग करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड का। जो चौथा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है, लिमिटेड एक्सेस। अगर हमें वेल्ड ज्वाइंट जिसे हमें करना है, ज्वाइंट्स की एक्सेस बराबर नहीं मिलती है, तो लिमिटेड एक्सेस टू ऑल फेसेस। अगर जो वेल्ड फेस है उस पे हमें एक्सेस नहीं मिलता, वहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोड नहीं पहुँच पाता है या वहाँ तक हम देख नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन होने के चांसेस है। तो लिमिटेड एक्सेस टू ऑल फेसेस या जॉइंट्स, तो ऐसे में हमें ये श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि जिस फेस के ऊपर हमें वेल्डिंग करनी है वो बिल्कुल ढंग से एक्सेसिबल हो, ताकि हम अपने इलेक्ट्रोड को अच्छे से वहाँ पे चला पाए तो वेल्डिंग होगी, अदरवाइज वहाँ पे फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन के चांसेस रहेंगे। और एक और कारण है प्री वेल्ड क्लीनिंग। वेल्डिंग के पहले ज्वाइंट को अगर हमने क्लीन नहीं किया है तो वहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन के चांसेस बनने के बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। वेल्डिंग करने से पहले प्रॉपर वायर ब्रश या फिर जो भी मैकेनिज्म प्रोसीजर में है उस प्रोसीजर से हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद अगला ये पोजीशन का, ये जो इशू था लिमिटेड एक्सेस टू ऑल फेसेस, ये एक पोजीशन का प्रॉब्लम था। एक और पोजीशन का प्रॉब्लम हो सकता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का पोजीशन। जहां हमें वेल्डिंग करनी है, अगर हमारा वहां इलेक्ट्रोड ढंग से नहीं पहुंच पाता है या इनकरेक्ट वेल्डिंग पोजीशन है, तो भी हम वहां पे वेल्डिंग डिफेक्ट मिलने के चांसेस होंगे। तो करेक्ट वेल्डिंग पोजीशन होना चाहिए। तो ये पोजीशन का एक कांस्टेंट था, वेल्डिंग का भी, इलेक्ट्रोड का भी पोजीशन करेक्ट होना चाहिए और ज्वाइंट का भी पोजीशन करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो अगला 7वां एक बड़ा कारण है वो है ट्रैवल स्पीड, इलेक्ट्रोड का ट्रैवल स्पीड। फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मैं एक वेल्डिंग का फोटो बनाता हूं, जैसे हमारा यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, ऐसे 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 वेल्डिंग हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रोड होगा जिससे आर्क जनरेट होगा। तो कभी भी जो हमारा इलेक्ट्रोड जहाँ पे आर्क जनरेट होगा, वेल्ड पडल उसके पीछे रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रोड पीछे रह जाएगा और मोल्टेन मेटल आगे आ जाएंगे, तो ये ट्रैवल स्पीड सही नहीं है इलेक्ट्रोड का, तभी होगा। और अगर ऐसा होगा तो हमें इनकम्प्लीट फ्यूजन मिलेगा। तो ट्रैवल स्पीड, इलेक्ट्रोड का जो ट्रैवल स्पीड है वो प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट कि वेल्ड पुल उसके पीछे रहे। तो फ्रेंड्स ये सारे कारण थे इनकम्प्लीट वेल्डिंग के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।